हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 3.3% हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 280 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमको अच्छा देखने को मिला है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 16% रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आया है और जिसका मेन रीजन जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वो एक्सपेंसिव, मतलब जो कंपनी के ऑपरेशनल कंपनी की कॉस्ट है वो यहाँ पे हमको बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट पर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन शेयर होल्डर्स को यहाँ पे नाराज नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियल ईयर एंड है तो यहाँ पे जो कंपनी का जो कॉस्ट होता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वार्टर ज्यादा होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अधिकतर तीनों क्वार्टर्स में कंपनी का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड में थोड़ा कंपनी एम्प्लॉइज बोनस दे देती है, फिर उसके अलावा थोड़ी बहुत जो कॉस्ट होती है ऑपरेशनल कॉस्ट वो हमको बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 37% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 280 करोड़ का। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमको देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट 205% यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो है 55 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और मेरे ख्याल से मार्केट भी इसे अच्छे से रिस्पेक्ट देगा। अब देखिए 10,582 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और अभी भी मैं कंपनी के रिजल्ट पढ़ रहा था, जो कंपनी की जो प्रेजेंटेशन थी तो वहां पर कोई डिविडेंड के डिक्लेरेशन भी कोई नहीं थी। लेकिन इसके अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको यहाँ पे लग रहा होगा तो 47 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और इंडस्ट्री का 31 है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी 205% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा इसलिए। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले साल थोड़े से कंपनी के रेवेन्यूज कम हो गए थे, लेकिन इस बार फिर से हमको रिकवरी देखने को मिली है और पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से ये आपको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टली लग रहा था। लेकिन अभी आप देखो लगातार रिजल्ट कंपनी के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो थोड़े से आपको यहाँ पे ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होगी एज अ शेयर होल्डर। लेकिन आप ऐसा मत समझिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर अगर कंपनी, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छे परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। अब ये देखिए 822 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है, 3% ये आज इंट्राडे में ही ऊपर था और अगर आप हाई पे नजर डालोगे तो इसने आज ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे पहले ये कंसोलिडेशन स्टेज में था और जनवरी, मतलब जो पिछले साल लॉकडाउन के बाद अगर आप देखोगे तो ये लगातार ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना अगर ये शेयर अगर आप देखोगे तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप कंपनी के बिजनेस पे अगर भरोसा रखते हो और जब कंपनी इसको डिलीवर करती है, मतलब वो परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखाती है, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अगर बंदा यहाँ पर निकल गया होगा तो उसको ये रिटर्न नहीं मिले होंगे जिसने यहाँ तक होल्ड किया होगा और वो अभी इसको एंजॉय कर रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए जरूरी है। तो ये बातें आपको समझनी होंगी। तो देखिए अगर आप एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को दोनों को मिक्स करोगे तो मेरे ख्याल से आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस वहां पे चेंज हो सकता है। तो आप दोनों में से एक चीज कीजिए, क्योंकि फिर आपका दोनों में दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा एग्रेसिव बेट नजर आता है, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली जरूर है। लेकिन जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्टैगर्ड वे में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा अगर आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद में अगर थोड़ा करेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। और हाँ, अगर यहाँ पे किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो एक बात मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं अराउंड
हम बात करेंगे जून एंड या जुलाई एंड तक ये मेरे को आराम से अराउंड 1100 या 1200 के लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।